हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि माइक्रोवेव का आविष्कार गलती से हुआ था? आप में से कई लोग जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूं कि माइक्रोवेव का आविष्कार 1946 में गलती से हुआ था। 1946 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। उस दौरान अमेरिका के साइंटिस्ट पर्सी स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने वैक्यूम ट्यूब रडार पे काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। उस दौरान उनके जेब में पड़ी कैंडी मतलब कि चॉकलेट गर्म हो रही थी और वो पिघल रही थी। उन्होंने उस चीज़ के ऊपर नोटिस किया और उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया। अगर उस चीज़ को उस दौरान अनदेखा कर देते तो आज हमारे पास में माइक्रोवेव नहीं होता, और ना ही हम लोग माइक्रोवेव रिपेयर कर रहे होते, ना ही हम में से कई लोग उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ को जब नोटिस किया और उसके ऊपर जैसे जैसे रिसर्च करते गए, उस मैग्नेटिक रडार के सामने कोई भी चीज़ रखते थे तो वो गर्म हो जाती थी, लेकिन वो चीज़ होनी चाहिए थी खाद्य पदार्थ या लिक्विड से बनी हुई। तो सबसे पहला आविष्कार उन्होंने पॉपकॉर्न के ऊपर किया। पॉपकॉर्न जैसे ही उसके सामने रखे मैग्नेटिक रडार के ऊपर, तो वो पॉपकॉर्न जो है फूटने लगे, बनने लगे। धीरे धीरे ये रिसर्च आगे बढ़ती रही और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी एक चीज़ तैयार करें, ऐसी एक बॉक्स तैयार करें जिसमें हम खाना रखें और गर्म हो जाए। क्योंकि उन्होंने रिसर्च में देखा कि ये मैग्नेटिक रडार जो है वो अगर किसी बॉक्स के अंदर रखने के बाद में उसके ऊपर जब उसे छोड़ते हैं तब वो चीज़ जल्दी गर्म हो जाती है और उसका असर जल्दी होता है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसका एक माइक्रोवेव बनाया जाए। तो उन्होंने 1946 में जाकर के एक माइक्रोवेव का डिज़ाइन तैयार किया और उसे मार्केट में बेचने के लिए तैयार कर लिया। उस समय इसका नाम माइक्रोवेव नहीं था, उस समय इसका नाम था रेडारेंज। देख रहे हो आप कितना बड़ा डिजाइन है, ये बिल्कुल फ्रिज के बराबर का डिजाइन है। और उस समय ये $5000 में बिका था, मतलब कि आज की अगर कीमत लगाई जाए तो 3,65,000 के आसपास होती है। तो 1946 के अंत में जाकर के जब हमें ये माइक्रोवेव मिला, उसके बाद में धीरे धीरे इसका डिजाइन चेंज होता गया और चेंज होते होते जाकर के अब हमें जो मिल रहा है ये वाला डिज़ाइन, और जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। इस माइक्रोवेव को लेकर के काफ़ी सारे साइंटिस्टों ने इसके ऊपर तर्क किया था। कईयों का ये कहना था कि इसके अंदर रखे खाने को गर्म करने से कई सारी बीमारियां होती है, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियां, पेट जैसी बीमारियां, दिमागी जैसी बीमारियां, मतलब कि ऐसी कई सारी बीमारियां होती है इसमें खाना गर्म करने से। यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि अगर माइक्रोवेव में नॉन-वेज जैसी चीज़ों को अगर गर्म करते हैं तो उसमें भी कई ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं जिसके खाने के बाद से हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान होता है और कैंसर जैसी बीमारी भी पैदा होती है शरीर के अंदर। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है साइंटिस्टों को, और अभी तक ये सबूत सामने भी नहीं आए। अगर आप विकिपीडिया पे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, लेकिन फिर भी अंत में यही कहा गया है कि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं कि एक सबूत मिला है पानी को लेकर के कि हम माइक्रोवेव में अगर पानी गर्म करते हैं तो उसके अंदर के बैक्टीरिया तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें मिनरल भी ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कि उसमें पानी गर्म किया हुआ हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। इस चीज़ का काफ़ी सबूत मिला, इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च भी हुए हैं, लेकिन इस चीज़ को फिर भी बैन नहीं किया गया। हाँ, जब इस चीज़ के सामने आने के बाद में काफ़ी सारे लोगों ने जो है माइक्रोवेव में पानी गर्म करना बंद कर दिया। अगर गवर्नमेंट इन जैसी चीज़ों को बैन करने लगे तो सबसे पहले दारू और तंबाकू जैसी चीज़ों को बैन करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जहरीली चीज़ें तो यही है शरीर के लिए। तो अब इसे बैन करना बड़ा ही नामुमकिन है। अब देखते हैं कि आगे इस चीज़ के ऊपर क्या क्या रिसर्च होते हैं। और माइक्रोवेव के आविष्कार को लेकर के आपके मन में क्या सवाल है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी मुझे बता सकते हैं, उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और इसी तरह की नॉलेजेबल चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे क्लिक कर लीजिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और सब्सक्राइब एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।